और अब बात चुनौतियों के पंच की करते हैं। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने जब से उत्तराखंड की कमान संभाली है तब से ही उनके सामने कई चुनौतियां आई। लगातार वो चुनौतियों का सामना भी करते आए हैं और कई से पार भी पाया, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां बाकी है। 5 ऐसी चुनौतियां आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं आज कि क्या क्या वो चुनौतियां हैं जिनको पार पाना बहुगुणा के लिए बहुत जरूरी है। और ये मुश्किल नहीं, क्योंकि बहुगुणा की अगर बात की जाए तो वो शुरुआत से ही चुनौतियों से घिरे रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि उनके आसपास जो प्रशासनिक अमला रहता है कि वो किस तरीके से काम कर रहा है। अगर बहुगुणा इन चुनौतियों को पार नहीं पाते तो यकीनन उस अमले की भी विफलता मानी जाएगी। आखिर कौन कौन सी ये 5 चुनौतियां हैं, जरा इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में बहुगुणा सरकार जब से बनी है तब से ही उसके सामने चुनौतियों की भी भरमार है। बहुगुणा चाहते हैं कि इन चुनौतियों से पार पा लिया जाए, लेकिन सभी अफसरानों का गलत रवैया खामी पैदा कर देता है, तो कभी दूसरी अड़चनें आ जाती हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बहुगुणा के सामने चुनौतियां मुश्किलें पैदा कर रही हैं। इन दिनों बहुगुणा को चुनौतियों के पंच का सामना करना पड़ रहा है। क्या क्या चुनौतियां हैं बहुगुणा के सामने इस वक्त, जरा आप भी इस बात को समझ लीजिए। चीनी मिलों को पीपीपी मोड में दिए जाने का फैसला। बहुगुणा के इस फैसले ने बीजेपी के स्वर को बुलंद कर दिया है। बीजेपी तो इस मामले का विरोध कर ही रही है, लेकिन किसानों ने भी इस मामले को उठा दिया। रुड़की में सैकड़ों किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है अगर सरकार मिलों का निजीकरण कर देगी तो उनका बकाये पैसों का क्या होगा, जबकि वो पहले से ही अपने पैसों की लड़ाई लड़ रहे हैं। चुनौती नंबर 2, अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी का धरने पर बैठने का ऐलान। अल्मोड़ा के विधायक मनोज तिवारी इस बात से बेहद खफा है कि जिला अस्पताल में किसी भी तरह की सुविधा नहीं है। मरीज आते हैं लेकिन सही इलाज न होने के चलते दम तोड़ देते हैं। ऐसे में मनोज तिवारी ने अब फैसला किया है कि जब तक हालात नहीं सुधरेंगे वो धरने पर बैठे रहेंगे। उन्होंने सीएम को 25 अगस्त का अल्टीमेटम दिया था। इस तारीख तक अस्पताल में कोई चिकित्सक तैनात नहीं हुआ। 26 अगस्त से तिवारी धरने पर बैठ सकते हैं। चुनौती नंबर 3, प्रमोशन में आरक्षण का विरोध। सूबे में तकरीबन 1.5 लाख कर्मचारी इस बात से नाराज हैं कि प्रमोशन में आरक्षण क्यों दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण मामले में कहा था कि किसी जात के हिसाब से नहीं बल्कि सीनियरिटी के हिसाब से आरक्षण दिया जाए। इसके अलावा अगर राज्य सरकार चाहे तो उसे लागू भी कर सकती है, लेकिन वो बताएंगी कि ऐसा क्यों किया गया। अब कर्मचारी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू किया जाए, यानी प्रमोशन में आरक्षण न दिया जाए। हालांकि बहुगुणा ने दलित कार्ड भी खेलना है। ऐसे में ये बड़ी चुनौती बहुगुणा के सामने है कि वो इससे कैसे निपटें। चुनौती नंबर 4, कुंवर प्रणब के बगावती स्वर। वन निगम के चेयरमैन कुंवर प्रणब सिंह लगातार मीडिया के सामने खुलकर बयान देते आए हैं। उन्होंने ये भी परवाह नहीं की ये बात उनकी सरकार के खिलाफ है। प्रणब ने खुलेआम सवाल उठाया कि वन निगम के चेयरमैन के अधिकारों को बढ़ाया जाए। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब बहुगुणा इस चुनौती से कैसे निपटेंगे। वो जंतर मंतर पर धरने पर जा रहे हैं। किसी खिलाड़ी को ही खेल मंत्री बनाया जाए। चुनौती नंबर 5, उत्तरकाशी में आई आपदा का कहर अभी थमा भी नहीं था कि फिर से बादल फटने की खबरें आ गईं। आज फिर बादल फटा, नुकसान फिर हुआ है। पहले से ही राहत बचाव के कामों पर सवाल उठते हैं। ऐसे में अब हालात और भी पेचीदा हैं। ये मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि टिहरी में लोकसभा का उपचुनाव होना है और बहुगुणा इस सीट से अपनी पत्नी या बेटे को उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। और अगर उत्तरकाशी में आई आपदा में लोगों को वक्त पर राहत नहीं मिलेगी तो इसका असर उपचुनाव में भी देखने को मिल सकता है। यानी यहाँ राजनीति के लिहाज से भी काम करना जरूरी है। चुनौतियाँ बहुगुणा के सामने मुंह बाएं खड़ी हैं और इनसे निपटना भी बहुगुणा के लिए बहुत जरूरी। शुएब रजा, नेटवर्क 10। तो वाकई कई चुनौतियां अभी भी बाकी है, चाहे वो चीनी मिलों को पीपीपी मोड पर देने का फैसला हो। बीजेपी तो इसका विरोध कर ही रही थी, लेकिन किसानों का साफ तौर पर यह कहना है कि जो बकाया है वो किससे मांगेंगे। अगर निजीकरण कर दिया जाएगा मिलों का तो किसके पास जाएंगे अब अपना बकाया मांगने के लिए। उसके अलावा अल्मोड़ा के विधायक साफ तौर पर यह कह चुके हैं कि जो जिला अस्पताल है वो असुविधाओं का अड्डा बन चुका है, वहां हालात बहुत खराब है और उन हालातों को अगर नहीं सुधारा गया वो भी धरने पर बैठेंगे। खुद अपने ही विधायक और वन निगम के जो चेयरमैन है कुंवर प्रणब, वो भी साफ तौर पर स्वर बुलंद करते नजर आ रहे हैं सरकार के खिलाफ। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि चेयरमैन के जो अधिकार है उनको बढ़ाया जाए। इसके अलावा जो खेल से जुड़ा हुआ विधायक है उसको ही मंत्री बनाया जाए, खेल मंत्री बनाया जाए। केंद्र सरकार
पर भी हल्ला बोल रहे हैं कुंवर पन्नाव। तो ऐसी ही 5 चुनौतियां आज हम आपको दिखा रहे हैं, इन पर चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश खंडोरी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। राकेश, आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले बात हम कर लेते हैं पहली चुनौती की। चीनी मिलों को पीपीपी मोड पर दिए जाने का विरोध बीजेपी कर रही है। साफ तौर पर एक विरोधी पार्टी है, विपक्षी पार्टी है, उसका फर्ज भी बनता है कि सरकार के फैसलों पर आपत्ति वो जता सकती है। लेकिन देखा गया है कि कल भी रुड़की में भी यहाँ पर जो किसान है वो साफ तौर पर आरोप लगा रहा है कि अगर निजीकरण किया जाएगा वो अपना बकाया किससे मांगेंगे, उनका जो बकाया है उसका भी कोई इलाज ढूंढा जाए सरकार की तरफ से। देखिए शोएब कि चीनी मिल का जहाँ तक मामला है तो चीनी मिल अगर घाटे में चल रही है जितनी भी उत्तराखंड में, तो उसकी सबसे प्रमुख वजह है कि यही है कि कुप्रबंधन के कारण वो सब कुछ हुआ है। सरकारों ने कभी भी इसको प्राथमिकता नहीं है चीनी मिल को। चीनी मिल सिर्फ जो है जो जितने भी राजनीतिक दल, जो भी सत्ता में आती है पार्टी, उसके कार्यकर्ताओं का पुनर्वास केंद्र बन जाता है। जो भी नेता, जो भी मंत्री बनता है, गन्ना मंत्री बनता है, वो अपने लोगों का पुनर्वास वहाँ कराता है।